दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई आपको बता रहा हूं। लगातार शंकराचार्य और साधु संत इस बात की मांग कर रहे थे कि मोदी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा न करें। पहले जिद पर अड़े रहे बीजेपी भी, वीएचपी भी और मोदी भी, लेकिन आखिरकार ऐलान कर दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करेंगे। जी हाँ, ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। यानी कि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, निश्चलानंद सरस्वती, शारदा पीठ के सरस्वती और तो और इन सब के बीच साधु संतों की बहुत बड़ी जीत हुई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं सैम टीवी। आज की और इस वक्त की बड़ी खबर बता रहा हूं दोस्तों। खबर यह है कि जो लिस्ट तैयार की गई थी, जिसमें सबसे ऊपर नाम मोदी जी का लिखा गया था, कहा गया था कि मोदी ही 22 जनवरी को 2024 को प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, वहां से मोदी जी का नाम हटा दिया गया है। जी हाँ, मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करने जा रहे हैं। क्या मांग थी साधु संतों की, क्या मांग थी शंकराचार्य की, वो लगातार आप तक आपका चैनल सैम टीवी पहुंचा रहा है। लेकिन इन सब के बीच साधु संतों की जीत हुई है और उससे जुड़ी हुई बड़ी खबर आप तक दिखाने जा रहा हूं। पढ़ लीजिए, दैनिक भास्कर की खबर है। राम मंदिर के ट्रस्टी अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी मुख्य यजमान। प्राण प्रतिष्ठा में मोदी प्रतीकात्मक यजमान, सीएम योगी और आरएसएस चीफ भी होंगे शामिल। यही नहीं, खबर ये नहीं, इससे आगे की खबर भी पढ़कर बताऊंगा क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी यही है। लिखा गया, अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अभी तक इस तरह की खबरें थी कि पीएम नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मुख्य यजमान हो सकते हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त निकालने वाले पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित और रामानंद संप्रदाय के श्रीमद ट्रस्ट के महामंत्री स्वामी राम विनय दास ने दावा किया है कि पीएम मोदी मुख्य यजमान नहीं है। खबर बड़ी है, समझ लीजिए। 2 विकेट गिर गए। 2 विकेट का मतलब समझिए, 2 बड़ी डिमांड थी साधु संतों की भी, शंकराचार्य की भी, आंदोलनकारियों की भी, हिंदुओं की भी। पहले जिद थी कि नहीं बुलाएंगे, हम ही करेंगे, और देखिए दूसरा बड़ा फैसला भी लेना पड़ा। पहला क्या था वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले इस वाले को, जिसमें मोदी जी को महामानव बताना था, हिंदू हृदय सम्राट दिखाना था, अलग अलग तरह से फोटो खींचे जाने थे जब वो प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो, लेकिन साइड में बिठा दिया गया। पीछे बैठे रहिएगा, आगे बताइएगा, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा में गृहस्थ व्यक्ति ही बैठ सकता है, वही प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है। ये बात कही गई है, मैं नहीं कह रहा हूं, किसने कही है पढ़ लीजिए। आगे पढ़कर बताता हूं क्या लिखा है। दैनिक भास्कर से विशेष बातचीत में इन तीनों ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी मुख्य यजमान होंगी। ये दोनों ही संकल्प, प्रायश्चित और गणेश पूजा कर 7 दिवसीय अनुष्ठान की यजमानी करेंगे। साथ ही प्राण प्रतिष्ठा में भी मौजूद रहेंगे। इनके मुताबिक रामलला प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के मुख्य यजमान गृहस्थ ही हो सकते हैं, इसलिए ऐसा निर्णय लिया गया है। पीएम मोदी को प्रतीकात्मक यजमान माना जा सकता। साफ कहा है कि प्रतीकात्मक तौर पर है, बस आप चेहरा दिखाई रस्म का निर्वहन कीजिएगा। असल में कौन करेंगे? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी यजमान होंगे। यानी कि जो मांग, जिसकी डिमांड की जा रही थी, आखिरकार मानना पड़ा है। आगे और खबर पढ़ देता हूं, पहले पढ़ लीजिए। गणेश्वर शास्त्री बोले गृहस्थी बन सकते हैं यजमान। सबसे पहले हम राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकालने वाले गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ के पास पहुंचे। हमने सवाल किया, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय यजमान कौन होंगे? सवाल के जवाब में गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने बताया, यजमान को सपत्नीक शामिल होना होता है, यानी कि कोई गृहस्थ ही प्राण प्रतिष्ठा और पूरे 7 दिन की पूजा में हिस्सा ले सकेगा। ऐसे में पीएम मोदी गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य अनुष्ठान के साक्षी तो बनेंगे, लेकिन मुख्य यजमान नहीं होंगे। इससे पहले 2020 में राम मंदिर शिलान्यास के यजमान डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह और उनकी पत्नी थी, यानी शिलान्यास के वक्त भी ये यजमान नहीं थे। लगातार अलग अलग चैनल पर जो भी चलाया गया, लेकिन इस बार जो विवाद खड़ा हुआ उसके बाद बड़ा तमाशा हुआ है, बवंडर खड़ा हुआ, पखेड़ा खड़ा हुआ और देखे निकल कर आ गया सामने। जो मैंने पहली बात कही थी आपसे, याद करिएगा, जब चंपत राय ने ऐलान किया था 22 जनवरी 2024 को मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, उस वक्त चंपत राय ने साफ साफ बताया कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो न्योता दिया गया वो लाल कृष्ण आडवाणी जी को और मुरली मनोहर जोशी जी को दिया गया। लेकिन साथ ही उन्होंने ये जोड़ा था कि हमने खुद मना कर दिया उनसे आने की। वो आना चाहते थे, लेकिन हमने आडवाणी जी से कह दिया आप मत आइए, बीमार है। तब बखेड़ा खड़ा हुआ था, जिस पर रामविलास वेदांती ने आवाज बुलंद की थी। मोदी और योगी दोनों को नसीहत दी थी, तो फौरन बुला लिया गया। 22 जनवरी को वो भी पहुंच रहे। ये पहले इनकी चूड़ियां टाइट की गई रामविलास वेदांती की तरफ से, अब दूसरा मसला निकलकर सामने आ गया। यानी पहले बहुत अड़ग हो रहे थे ना, नहीं हम तो करेंगे, समझ गए। ये पूरा जो तामझाम खड़ा किया गया है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए,
अगर हिंदुओं को ही एकजुट करने के लिए, बीजेपी के साथ जोड़ने के लिए, बिना किसी मुद्दे के और राम मंदिर के नाम पर जोड़ने के लिए किया है, और राम मंदिर के ही इस पूरे मुद्दे को विवादित कर देंगे मोदी जी, तो हिंदू वोट देगा नहीं। समझ गए कि शंकराचार्य जो पहले कह रहे थे उन्हें काफी बदनाम करने की कोशिश की गई। मैं साफ कहता हूं, खुलकर बोलता हूं, हाँ, सरकार के इशारे पर काम करने वाले पत्रकार, एंकर, ये तमाम चीजें थी, तमाम लोग थे जो बदनाम कर रहे थे अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती और निष्ठलानंद सरस्वती को। लेकिन हुआ क्या, आखिरकार जीत हुई, सनातन की जीत हुई है, सच की जीत हुई है, और साबित हो गया कि जो बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे वो हार गए, और आखिरकार बैकफुट पर आना पड़ा और कहना पड़ा भैया हम नहीं कर रहे, हम प्राण प्रतिष्ठा करेंगे नहीं। अगर प्राण प्रतिष्ठा की तो बचे कुचे जो वोट 2024 में मिलने वाले भी हैं वो भी नहीं मिलेंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।